वो समय आप निश्चित कर लो 24 घंटे में कि हमको इस समय पर साधना करनी है, तो लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि इस समय पर कोई बात नहीं हो पाएगी, मिलेंगे नहीं, इस समय पर कोई काम यानी कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, इनका साधना का समय है। और अगर आप नहीं करोगे तो छूट जाएगा, लगातार नहीं करोगे तो छूट जाएगा। कुछ खान पान का असर हो जाएगा, कुछ स्वास्थ्य का असर हो जाएगा, कुछ स्थान का असर हो जाएगा, तो वो छूट जाएगा। और जहाँ छूटा तहाँ माया फूरना पैदा कर देगी। कौन सी माया? आपको बताया गया कि जड़ माया और चेतन माया, दो माया होती है। औरतों को चेतन माया बताया गया है और रुपया पैसा को जड़ माया बताया गया है। लेकिन इन बाहरी आँखों से ये दोनों चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अंदर में जो झीनी माया है वो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती है। इससे आपका साथ छूट जाता है। कैसे छूटता है? रुपया नहीं रहता, कभी साथ छूटा हुआ है। जेब में रुपया पड़ा हो, बाजार चले जाओ, मन मचल जाता है कोई चीज़ खाने पीने के लिए, चाहे वो नुकसान ही कर जाए, खा लेते हो। आप समझो कि औरतों का भी साथ छूट जाता है। अपनी ही औरत माया के रूप में हो तो उसका भी साथ कुछ समय के लिए छूटता है। नौकरी व्यापार के काम के लिए जाते हो, मजदूरी के लिए जाते हो, तो उनका भी साथ छूटता है। लेकिन ये जो झीनी माया है ये 24 घंटा साथ रहती है। तो ये झीनी माया यह रंग बदलती है। जैसे आपको सत्संगों में बताया गया कि ये जो कपड़े आप पहनते हो ये कपड़े ऊपरी लोकों में नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ कपड़े इस तरह के भी हैं कि ऐसे हवा चलने पर रंग बदलते हैं। इंग्लिश में जिसको टेक्निकलर कहते हैं, कभी कोई रंग, कभी कोई रंग, कभी कोई रंग, उसी से सुंदरता बढ़ जाती है। वस्त्र पहना देते हैं, पहन लेते हैं, उससे शोभा बढ़ जाती है। आदमी औरत अगर नंगा रहे तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। ये देवियाँ हैं, ये अगर धोती पहन लें और सिर ढक लें, देवी जैसी लगती हैं। लेकिन अगर आप ये समझो ये सीख जाएं जो बैठी हुई हैं कि जो चड्डी बनियान पहन करके काम करती बाजारों में चली जाती हैं, आप ये समझो उनको अगर आप देखो तो क्या लगेगी? जैसे पहले आप ये समझो कि जो इनके अंदर मनुष्य के गुण नहीं होते थे वो लगती थीं, ऐसे लगती हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों कि ये जो झीनी माया है यह रंग बदलती रहती है और यह फ़ायदा उठाना चाहती है, क्योंकि माया का यही काम है कि फंसा करके रखो, साधकों को आगे बढ़ने न दो, तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। क्यों फंसोगे? कैसे फंसते हैं लोग, यह भी आपको बता दूं। जैसे आप साधना करने लगोगे तो संस्कार तो आपका है ही। संस्कार कैसे बना? परिवार में रह करके बना, समाज में रह करके संस्कार अच्छे बने। धार्मिक लोग थे, धर्म की भावना भरा उन्होंने, कोई न कोई भगवान का नाम बताया, उसको आप जपने लग गए, याद करने लग गए, बोलने लग गए, तो आपके भाव बन गए। भाव बन गए, आपके समझ में आ गया कि भाई भगवान हैं, भगवान की ही बनाई हुई दुनिया है, भगवान को याद करना चाहिए। तो फिर आप कुछ लोगों को, प्रचारक लोग गए होंगे, बताए होंगे, या आप खोज किए होंगे कि जैसे खोजी लोग होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं कि हम रिसर्च करें आगे और क्या है। जैसे आपको अभी इन्हीं दिनों में कुछ सुनाया गया था कि
कि राजा ने 7 मंजिल का मकान बनाया, उस ऊपर बैठ गया था और फिर खोजी गया, उसको देखा भाई कोई कौड़ी लिया जा रहा है, तो कोई रुपया लिया जा रहा है, कोई पैसा लिया जा रहा है, कोई हीरा मोती देते। तो आखिर 7वें मंजिल पर कौन है, क्या चीज़ है, चलकर वहाँ देखा गया और वहाँ पर वो चला गया और उसको राजा मिल गया। राजा ने अपना ताज लगा दिया उसके सिर पर और राजा बन गया वो। ऐसे खोजी होते हैं। तो खोज किया जब, तो गुरु महाराज हमारे जैसे गुरु मिल गए और उन्होंने नाम दे दिया। अब नाम तो ले लिया आपने, लेकिन नाम की कमाई नहीं किया तो कैसे पता चलेगा। देखो प्रेमियों, बहुत से लोगों के अंदर अभाव आ जाता है गुरु के प्रति। ऐसे गुरु ऐसे परम गुरु पायो, कहे रे मन धूमिल। मन को धूमिल नहीं होने देना चाहिए जब समर्थ गुरु मिल जाएं। और यह भी कहा गया है कि गुरु करे जानकर और पानी पिए छान कर। अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि गुरु कैसे हैं, कैसे हैं गुरु, किस तरह के हैं। पहचान अगर न हो पावे तो ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, किताबें हैं, आजकल ये रामचरितमानस जो है वही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसी में जो गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया है, पहचान बता दिया संतों की, दुष्टों की, आदमियों की, सबकी पहचान बता दी। उसी आधार पर देख लो। अरे यही चौपाई पढ़ लो, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यही पढ़ लो, इसी का अर्थ समझ लो तो समझ में आ जाएगा। फिर गुरु जब बनाओ, एक घड़ा खरीदते हैं तो उसको ठोंक बजा करके देखते हैं कि कहीं अब फूटा तो नहीं है। जब टनाटन आवाज़ आती है तब वो फूटा नहीं होता है, और कहीं बद की आवाज़ आ गई तो समझ लो कहीं ना कहीं वो क्रैक होगा, वो कहीं ना कहीं वो चिटका हुआ होगा, कहीं ना कहीं दरार होगी। तो जब घड़ा को ठोक बजा के करते हैं तो जीवन का साथी जब बनाते हैं, यानी जिनके हाथ में अपनी जीवन की डोर दे देते हैं, जाही विधि राखे गुरु वाही विधि रहिए, छाड़िए न हिम्मत बिसारिए न नाम को। तो ठोक बजा करके गुरु बनाना चाहिए। लेकिन संतों ने यह भी कहा है कि जब गुरु बना लो तब गुरु को सर्वस्व अर्पित कर लो। फरोख्त, फरोख्त माने क्या होता है, बेचना। तब अपने को बेचने का मतलब ये नहीं है कि जैसे रुपया दे करके, अन्य रुपया ले करके बेच दिया जाता है कोई की। मतलब यह है कि तन मन धन संतन को सर्वस्व। ये आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तो आप ये समझो कि उनको अपना मान लेना चाहिए, अपना सब कुछ अन्य समझो कि उनके सुपुर्द कर देना चाहिए। हालांकि गुरु लेते नहीं है कुछ। संत न भूखा तेरे धन का, उनके तो धन है नाम रतन का। पर तेरे धन से कुछ काम करावें, भूखे दुखे को खिलवावें। लेकिन आप ये समझो प्रेमियों कि समर्पित कर देना चाहिए। तो जिसको समर्पित करना है अपने तन मन धन को, जो भी है उसके पास, कि अब आप ही के बच्चे हैं, आप जो दोगे के खाएंगे खिलाएंगे, आप जैसा रखोगे इनको रखेंगे। हम भी आपके बच्चे हैं, हमारे आश्रित बच्चे हैं, सब बच्चे हैं। उनको जब आप ऐसा भाव रख करके गुरु आप बनाओगे तब आपको विश्वास होगा। और नहीं तो आप विश्वास के साथ साधना नहीं करोगे, गुरु के वचन को भूल जाओगे और विश्वास के साथ साधना नहीं करोगे। तो एक बार विश्वास जमा और साधना किया, मन लगा और कुछ अंदर में दया हो गई और फिर उसके बाद बीच में बंद कर दिया, तब अभाव आने लगता है गुरु के प्रति। यही मन ये सोचने लग जाता है, यही माया अंदर की झीनी माया
यह फुरना पैदा कर देती है कि अरे गुरु मदद नहीं कर रहे हैं, शुरू में गुरु की दया हुई मदद किया, अब गुरु मदद नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं कि कहावत है ना कि नाचन न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत है। वहाँ कह रहे थे कि बताओ कि नाच कौन कौन लोग कर लेते हो, नाच लेते हो कौन लोग, तो उसने तो कह दिया हम नाच लेते हैं। अब ये हुक्म हो गया राजा का कि नाच करके सब लोग दिखावें। तो जब नाचने लगे और लोग तो नाच करके दिखा दिए। अब ये तो कुछ जानता था नहीं, तो इसने कह दिया कि हम जानते हैं, बहुत बढ़िया नाच जानते हैं। अब जब नाचने लगा तो नाच न पावे तो कहे हम क्या नाचें इसमें, यह तो जगह ही टेढ़ी है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए, चौकोर होना चाहिए, ये थोड़ा टेढ़ा है। तो कहते हैं नाचन न जाने आंगन टेढ़ा। गलती तो अपनी रहती है और दोष गुरु को देते हैं। इसलिए प्रेमियों सब मिला करके ये बात समझो कि बराबर अभ्यास करते रहना है, अभ्यास नहीं छोड़ना है। हमने देखा गुरु महाराज पूरे थे, कोई कमी नहीं थी गुरु महाराज में, ये हमने हर तरफ से देख लिया, अंदाज लिया। लेकिन गुरु महाराज भी ध्यान लगाते थे। गुरु महाराज भी कभी कभी मैं जब कुटिया में उनके जाता था देखता था तो भजन पर बैठे रहते थे, सुमिरन भी गुरु महाराज करते थे। प्रेमियों, दादा गुरु भी सुमिरन करते थे। दादा गुरु से एक आदमी ने पूछा अब आपको सुमिरन करने की क्या ज़रूरत है। एक भगत ने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा भाई जिसके देश में है, जिसका उसका भी नाम लेने में, जिसके यानी जिसकी यह व्यवस्था है उसका भी नाम लेने में क्या दिक्कत है, उनको याद करने में क्या दिक्कत है। जब उनको याद किया जाएगा तो बाधा नहीं डालेंगे काम में, मदद नहीं करेंगे तो बाधा भी किसी तरह का नहीं डालेंगे। तो प्रेमियों, बराबर करने की ज़रूरत है।